अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की सोच प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो कुछ रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला जारी किया, जिसके तहत वफाकी तालीमी इदारों में एक ड्रेस कोड नाफिज़ किया गया। उस ड्रेस कोड को के मुताल्लिक़ क्या है, उसमें ये नाफिज़ किया गया इस तरह से फ़ैसला कि जो फ़ीमेल टीचर्स हैं और मेल टीचर्स हैं उनको एक ड्रेस कोड के अंडर लाया गया। फ़ीमेल टीचर्स हैं वो जीन्स और टाइट्स नहीं पहन के आ सकती स्कूल्स या कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में। इसके अलावा जो मेल टीचर्स हैं उनको भी जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनने से मना किया गया। इसके अलावा ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट पहन के आ सकते हैं, और इंतज़ामिया को इस चीज़ के लिए कहा गया कि वो हर सूरत ड्रेस कोड पर अमल करवाएँ। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से तालीमी इदारे मुल्क भर में बंद किए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से, चूँकि कोरोना केसेस की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा था, इसलिए तालीमी इदारे दोबारा से बंद कर दिए गए। आज हम लोगों के अंदर मौजूद हैं, लोगों से पूछते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स पर, इन दोनों मामलात पर लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या राय है। आइए हम लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बच्चों का ये साल तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। जी जी। अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं, ये तो राया है कुछ। इसके अलावा हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला नाफिज़ किया कि तालीमी इदारों में ड्रेस कोड फॉलो किया जाएगा, जिसके तहत फ़ीमेल टीचर्स को जीन्स पैंट्स और टाइट्स पहनने से मना किया गया, मेल टीचर जीन्स नहीं पहन सकते, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी डिसीज़न है। उसकी वजह ये कि हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमें उसको फॉलो करना है। तो लेकिन ये जो हम तेतरे मेतरे हैं, इधर की कभी कभी उधर के कभी हाय हुए, नहीं, ये हमें एक ट्रैक पे चलना, दो ट्रैक पे नहीं चलना। आपने जो कोरोना की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हुए, तालीमी इदारे बंद हुए, इस पे तो कहा कि हमें मानना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता था कि बजाय इसके कि बंद किए जाते, कोई अल्टरनेट की तरफ जाए हुकूमत? तो अगर सच्ची बात सुनते हैं मेरे से, तो अपने आप को स्ट्रांग करो और फाइनेंशियली स्ट्रांग करो। हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े, हम यहीं सब पैदा करें और इस मुल्क को गेन करें। मैं पिछले 20 साल से कनाडा में रह रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा है वो किस तरह लोग जीते हैं। यहाँ तो कानून, हर गली का अपना कानून है, हर बंदे का अपना कानून है। यहाँ कोई नहीं है, ये सब टीवी पे जो चलता है ड्रामा चलता है, जिसमें इंक्लूड है। सॉरी, मैं आपको भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आईडी अपनी शो करता हूँ। मैं कनाडा से 1 साल हो गया मुझे, कोरोना से यहीं बैठा हुआ। बच्चों को लेने आया था, एम्बेसी ने अभी तक मुझे वो रिलीज़ नहीं किया। लेकिन अब वहाँ हम देखते हैं, वहाँ भी मैं 2001 में गया था जनवरी में। अब ऑलमोस्ट 21 साल हो गए मुझे। तो मैं कभी पाकिस्तान आता, कभी उधर जाता हूँ। तो वहाँ कानून की बालादस्ती है, इंसानियत पूरी दुनिया में एक जैसी है। अगर वहाँ भी कानून का शिकंजा उठा लिया जाए तो वो हमसे भी आगे निकलेंगे, ये मैं बहुत अच्छी तरह कह देता हूँ। और वहाँ आप इंसाफ के सिलसिले में जाते हैं, कोई दूसरे पलड़े में नहीं रखा जाए, कि तकड़ी में नहीं रखा जाएगा, वो सिर्फ एक तकड़ी में तोड़ लेंगे। और फिर जिस तरह हम भी खुश होते हैं, ये इस्लाम सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा मज़हब है। सर, आपने बात की मीडिया के मुतालिक, टीवी पे ड्रामा दिखाया जाता है। हमारी तो कोशिश होती है कि हक़ और सच आवाम तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से आपकी बात ज़ाहिर है, हम इसी तरह जो की तो पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने आपसे राय ये पूछी कि इसके अल्टरनेट क्या किया जा सकता था, बजाय इसके कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता। आप पहले, मैं तो टीवी के बारे में बता देता हूँ कि जो टीवी पे अभी दिखाया जा रहा है वो तो हमारा कल्चर ही कोई नहीं है। अल्लाह करे कि वो कल्चर आ जाए, कोई तरीके से ड्रामे आ जाए। अब ड्रामा देखो, उसमें दो ही है, या तो शादी कैसे होनी, या तलाक कैसे होनी है, या ये है कि मुआशरे को किस तरफ हम लेके जा रहे हैं। हमें खुद देख के हम तो बंद कर देते हैं, हमारे देखते नहीं है। अब घर में ये देखा, मैंने अक्सर लोगों के घरों में गया हूँ तो उन्होंने कहा कि जी रोटी हम 8:30 बजे के बाद शुरू करेंगे क्योंकि ड्रामा आ रहा है। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई है सोशल लाइफ की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया तालीमी इदारे बंद दोबारा से किए गए हैं कोरोना की वजह से, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूँ ये हुकूमत का जो है अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि इसमें आवाम का दिफा है। ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे, अगर हम हजूम ज़्यादा करेंगे, इसमें कोरोना बढ़ने के जो है ख़दशात हैं। तो हम समझते हैं हुकूमत ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। इसके अलावा हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये फ़ैसला किया है कि जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे बेहयाई वगैरह या इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ड्रेस कोड नाफिज़ किया, जिसमें ख़वातीन टीचर्स भी शामिल हैं, मेल टीचर्स भी शामिल हैं। इस फ़ैसले को आप किस नज़र से देखते हैं?
ये जो है हुकूमत का जो है फ़ैसला है ना, हमारी नज़र में सबसे अच्छा, तो जिसको कहते हैं एक इज़्ज़त माप, एक औरत की, ख़वातीन की एक रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, पर्दा हो जाएगा, शर्मो या जो है उसको दर्स दिया जाएगा। तो ये हम समझते हैं हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है, जो इन्होंने इकदाम उठाया ना हुकूमत ने, बहुत अच्छा है। तो आपके ख्याल में ये जो फ़ैसला हुकूमत ने किया है, इससे हमारी जो यंग जनरेशन है या हमारा जो स्टूडेंट तबका है, तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं छोटे जो स्कूल्स या कॉलेजेस में जाते हैं, उन पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा, 100 में से 80% पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जब देखें ना, हम एक अच्छी चीज़ को अपनाएंगे तो बाकी भी उसका असर लेंगे, जब हम एक बुरी चीज़ को अपनाएंगे तो बाकी भी असर लेंगे। तो जब हुकूमत हमारे लिए एक अच्छा इकदाम कर रही है तो पब्लिक का भी काम है, आवाम का भी काम है, उसके ऊपर अमल करें। सर, जो तालीमी इदारों में ड्रेस कोड नाफिज किया वफाकी हुकूमत ने, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल खुशहाली करा देते हैं जनाब इमरान खान का ये और गवर्नमेंट पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है, जो तालीमी इदारों के अंदर ये जो उन्होंने लिबास जो है अप्रूव किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं इमरान खान के इस इकदाम को। इसके अलावा तालीमी इदारे दोबारा से बंद किए गए हैं कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से, तो इसमें अगर हम तालीमी इदारे बंद ना करें, इसके बजाय कोई और हल आपकी नज़र में क्या होना चाहिए था बंद करने के बजाय? नहीं, ये कंटिन्यू रखना चाहिए, अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, ऑलमोस्ट लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो इसमें जो बाकी रहते हैं तो वो गवर्नमेंट का काम कर रही है और लोग इसमें बिल्कुल अपना कर रहे हैं, वैक्सीन करवा रहे हैं। जी जी, तो इसका मुतबदल ऑप्शन कोई नहीं है, ये अब तालीमी इदारे खुलने चाहिए बिल्कुल, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सर, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है तालीमी इदारों से मुतल्लिक कि फ़ीमेल टीचर्स और मेल टीचर्स उनको ड्रेस के एक पाबंदी की जाएगी, कोई इस तरह का ड्रेस ना पहन के आए जिस तरह जीन्स वगैरह पहनी जाती थी या टाइट्स पहन के आते, तो उस पर पाबंदी लगाई। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये तो बिल्कुल इस्लामी रवायत के मुताबिक अगर कोई टीचर या फीमेल या मेल टीचर ये लिबास के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि हमें अपने मुल्क के साथ वफादार रहना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों की रवायत को अपने मुल्कों में नाफज करने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइट्स पहनती हैं, जीन पहनती हैं या शर्टें पहनती हैं, या ऐसा माहौल प्राइवेट स्कूलों में दिखाया जाता है, बच्चों को वो एंटरटेनमेंट के लिए उनको दिखाया जाता है। बच्चे छोटे से वो चीज़ देख के तो आगे क्या करेंगे, आगे यही मुआशरा जो पिछले दिनों लाहौर में भी पैदा हुआ, हर जगह पे देखने आ रहा है। लेकिन कुछ हमारे कानूनी इदारे जो हैं, जो इसके ऊपर काम करते हैं, जो मुआशरे को कंट्रोल करते हैं, वो तन्हाई लेके घरों में बैठे हुए हैं, उनको करप्शन करने की आदत पड़ चुकी है। वो जो ऊपर उनको कंटिन्यूशन करने वाले लोग हैं, जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग हैं, वो उनको राय दे रहे हैं कि ये और करप्शन करे, ये आगे हमारे नज़रें झुकाए रखें, हम जो मुआशरे में उसको मार्केट में दें वो लोग उसको कबूल करें। हमें इस्लामी रवायत से दूर रखा जा रहा है। और दूसरे नंबर पे मैं ये बारहा का आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामी रवायत, हमारे जो इस्लामी दीनी मामलात हैं, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने बच्चों को मदरसों में भेजें और तालीम दिलवाएं। सबसे पहले हमें कुरान पाक की तालीम होनी चाहिए, 5 वक्त का नमाजी होने चाहिए। ये गैर मुस्लिम की लैंग्वेज सीखने के लिए तालीम हासिल करोड़ों रुपए लगाए जा रही हैं, लेकिन जो हमारा असली दौलत है, जो आखिरत में भी काम आनी है, उसके आगे भी काम आनी है, इन लोगों ने उन बच्चों को दूर रख दिया है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन दीन के मामले के ऊपर कोई इन्होंने वो बात नहीं आने की कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान कम्युनिटी है, हम गैर मुस्लिम की लैंग्वेज सीखने के लिए इन बच्चों को उनके इदारों में ना भेजें। हमारे मुल्क में कादियानियों के स्कूल प्राइवेट बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी फीसें वसूल कर रहे हैं और लोग दे रहे हैं। अगर मदरसे वाला 100 रुपया रोज़ का चंदा मांगे या महीने का चंदा मांगे तो उसको ग्रेज करते हैं देने से, क्योंकि वो मस्जिद में पानी वाशरूमों के लिए भी इस्तेमाल होता है, नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं। अब हमारा अपना मुल्क है, अगर हम अपने मुल्क को एक कंट्रोल में नहीं करेंगे, उसके साथ इताद नहीं करेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो हम गैर मुस्लिम के बिछाए हुए जालों पर चलने की आदत डाल लेंगे। तो बेहतर है कि हम अपनी जो इकानमी है, जो लोग बाहर से कमा के अपने मुल्क में लाते हैं, उसको बचाएं, ताकि गैर मुस्लिम की लैंग्वेज को दूर रखें अपने से।
जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें उस्ताद कराम मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ख़ास किस्म के ड्रेस को से मना किया गया है और कहा है कि ये पर्टिकुलर ड्रेसेस हैं जिनको नहीं पहन के आना चाहिए। एज लॉन्ग एज दिस डिसीजन इज़ कंसर्न, इसमें मेरा जो ख्याल ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं आई वुड नॉट टॉक अबाउट इट कि ये सही है या गलत है। हाउएवर आई वुड कमेंट ऑन द वेरी what do we call components that has been forwarded. As long as we talk about this very thing कि ये decision किसके लिए, उस्ताद कराम के लिए। उस्ताद कराम कौन है? जो बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे कौन हैं? जो उस्ताद को एज रोल मॉडल देखते हैं। एज रोल मॉडल अब जब देखते हैं तो आपकी डिजिग्नेशन या आपकी वैल्यू जो है वो बच्चों से थोड़ी ऊपर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, मुझे ऐसा लगता है उस्ताद जो होता है वो सिंस पढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो के डिग्री लेके बच्चों को पढ़ाने के लिए इदारे में दाखिल होता है, उसे ये पता होता है कि फॉर्मल ड्रेसिंग या फॉर्मल कॉस्ट्यूम क्या होता है, किस किस्म के कपड़े पहन के बच्चों के सामने आना है और क्या चीज़ें हैं जो एक टीचर की इंटीग्रिटी को सूट करती हैं या क्या चीज़ें वो सूट नहीं करती। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद द स्टेटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ड्रेस, हमारा कॉस्ट्यूम, हमारा आउटलुक ऐसा होना चाहिए जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से अलाइन हो। और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई इस तरह की ड्रेसिंग ना करें जो इनडिसेंट या इनअप्रोप्रिएट हो। बट मैं यहाँ पे ज़रूर ये पॉइंट रखना चाहूँगी कि टीचर्स के लिए इस किस्म की जब अहकामात जारी होते हैं तो उसको किस तरह से डिस्पैच करना चाहिए, किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, ये मैटर करता है। क्योंकि आपके सामने स्टूडेंट्स खड़े हैं और आप कुछ पहन के जा रहे हैं तो बच्चों को ये क्लू कभी भी नहीं देना चाहिए कि आप टीचर की ऑटोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि जब मैं टीचर्स को देखती हूँ या मेरी उनसे इंटरेक्शन होती है तो आई डोंट रिमेंबर एज टीचर आई नो कि मुझे क्या पहन के जाना है। बच्चे मुझे देखते हैं एज रोल मॉडल तो मेरा कॉस्ट्यूम या मेरा ड्रेसिंग जो है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड डिसेंट। सो मुझे ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग टीचर्स, अगर हम ये चाहते हैं कि हम ड्रेस कोड या ड्रेस को डिसेंट और अप्रोप्रिएट रखें, देयर शुड बी अ लॉ, देयर शुड बी समथिंग दैट मस्ट से दैट indecent or inappropriate kind of clothing and then in brackets these kind of clothings are not allowed in organizations. अब organizations भी फिर मेरा concern ये कि not primarily educational institutions, आपके offices हैं, आपका banks है, आपके schools हैं, आपके colleges हैं, कहीं पे भी regardless of what institution or what particular gender or designation a person is of, what matters is कि आपका जो फैसला है it must not target a particular class or a man of status, something like that. तालीमी इदारों में ड्रेस कोड नाफिज किया गया है, हुकूमत ने किया कि फ़ीमेल टीचर्स हैं वो टाइट्स या जीन्स नहीं पहन के आ सकते, इसलिए इसके अलावा मेल टीचर्स पे भी नाफिज किया गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आपको पता है कि इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क में जिस तरह हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें तो जिस तरह के लिबास वो और उनकी बीवियाँ और उनकी बेटियाँ पहनती थी तो वही हम पर भी वही मैं कह सकता हूँ कि जायज़ है पहनना। तो ये बिल्कुल हुकूमत ने ठीक किया है कि इस तरह के लिबास, क्योंकि माशरे में एक बुराई फैली जा रही है, फिर ख़वातीन पर बुरी नज़र से देखा जा रहा है और मैं ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर जो ज़्यादती के केस होते हैं इसी वजह से होते हैं। क्योंकि पीछे भी हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखते थे कि बहुत नाज़ेब हरकत लड़कों की तरफ से सामने आती थी। वो क्यों थी कि इसी वजह से कि उनके जो लिबास थे उन्हीं लिबास की वजह से कह सकते हैं कि ये लड़के ऐसे करते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा तालीमी इदारे दोबारा से बंद किए गए हैं, हुकूमत ने दोबारा से बंद कर दिए, आप इंजॉय कर रहे हैं या कोई आपकी ख्वाहिश है कि स्कूल्स या कॉलेजेस दोबारा से ओपन हो जाएं जल्दी? नहीं, ये हमारी ख्वाहिश तो नहीं, हम हुकूमत से ये अपील करेंगे क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो तबाह हो रहा है। हम खुद क्योंकि 3-4 सेमेस्टर हमारे बिल्कुल ऑनलाइन गए हैं और उसमें हमने कुछ भी नहीं सीखा। जो हम कॉलेज जाके या यूनिवर्सिटी जाके सीखते हैं वो हम घर बैठ के थोड़ा ही सीख सकते हैं। और बाद बच्चे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ बस अपना लैपटॉप पे ऑनलाइन होके ख़ुद सो जाते थे और इस तरह तो पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन फ़ीसें वो पूरी ले रहे हैं। तो हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द स्कूल को खोलें। ये कोरोना वोना कुछ नहीं, ये सिर्फ स्कूलों में ही हम कह सकते हैं कि बस स्कूलों पे एक पाबंदी लगाई जा रही है। बाकी आप देखें सोशल मीडिया पर ये पार्किंग देखें और पब्लिक प्लेसेस देखें, वहाँ पे कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा।
सिर्फ एक स्कूल्स हैं जिनको मुतासर किया जा रहा है। सर, जो तालीमी इदारों में ड्रेस कोड नाफिज किया गया, इस पर आप क्या समझते हैं, किस तरह का फैसला है हुकूमत का ये? देखिए, मेरे ख्याल से तो ड्रेस कोड पॉलिसी जो है वो ओवरऑल रिप्रेजेंट करती है आपके माशरे को, और स्कूल जो हैं उनमें एक डेकोरम का एक इम्प्रेशन जाता है, जो किड्स के ऊपर भी एक अच्छा इम्प्रेशन रहता है। सो नॉट बैड, लेकिन मेरे ख्याल से इस पे कंसेंसस होना चाहिए। अगर टीचर्स जो हैं वो कन्वीनियंट नहीं है और उनकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है, सो कोई भी ऐसी एग्जीक्यूशन या चेंज मैनेजमेंट जिसमें आप उन लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो मेरे ख्याल से उसका अच्छा तासुर नहीं होता। इसके अलावा तालीमी इदारे दोबारा से एक दफ़ा कोविड के इंक्रीजिंग केसेस की वजह से दोबारा से बंद किए गए, इसको आप किस तरह देखते हैं, इस फैसले को? देखिए, ये तो अभी वर्ल्ड वाइड यही पेंडेमिक का सिनेरियो चल रहा है, सो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास कर मनाजी है इस मुल्क के ऊपर, जिसमें हम आप रूटीन में देखें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस है इस हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन करवाएं। और आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ, मेरे ख्याल से आपको मास्क पहनना चाहिए, और आपकी पूरी टीम को भी, राइट। सो मतलब हाईलाइट करने का पर्पज़ यही है कि सबसे पहले अपने आप की तरफ देखें। दरअसल हम अगर मास्क पहनेंगे तो लोग हो सकता है खौफजदा हो जाएं, हमें देख के भी ये मास्क में कौन आ गया हमें पूछने। इसके अलावा मैं आपसे सर लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि हम अगर बजाय इसके कि हुकूमत हमारी तालीमी इदारों को बंद करे, इसकी अल्टरनेट कोई सलूशन नहीं हो सकता था, जिसमें बच्चों को अल्टरनेट डेज़ में बुला के, जिस तरह से पीछे एक पॉलिसी लाई गई थी, 3 दिन कुछ बच्चे लाए जाते थे स्कूल में, बुलाए जाते थे हाफ उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, इस तरह नहीं किया जा सकता था कंटिन्यू? देखिए, बच्चे जो है बेसिकली जो है कैरियर्स, राइट, तो आपने स्प्रेड को तो रोकना है। कुछ फैसले जो हैं मेरे ख्याल से एनसीओसी पे छोड़ देने चाहिए। वो एक मुनज़्ज़म और बड़ा फ़ाल इदारा है, और मेरे ख्याल से हमारा जो नैरेटिव था, जो सिलेक्टिव लॉकडाउन था, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया गया। सो इस पे तनकीद मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऑड लगती है। इस पे यूनानिमस हमें एज अ टीम, एज अ नेशन हमें चलना चाहिए। सर, तालीमी इदारों में जो ड्रेस कोड नाफिज किया गया फीमेल और मेल टीचर्स के लिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस फैसले को? मेरे ख्याल में तो बीइंग इस्लामिक कंट्री ये बहुत अच्छी बात है कि हमें इस्लामिक ड्रेस होना चाहिए। और जैसे भी आजकल शॉर्ट्स वगैरह इससे इंटरनेट की वजह से और रिवायाती फैल रही है, तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इकदाम है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत अच्छा ये इस इकदाम को सराहा जाएगा मेरे ख्याल में तो, क्योंकि बीइंग इस्लामिक कंट्री ये गवर्नमेंट को बहुत पहले करना चाहिए, और इक्वल ड्रेस कोड और अच्छे तरीके से फीमेल बच्चियों को स्कूल में आना चाहिए, ताकि आजकल जैसे भी बेरारवी के हालात फैल रहे हैं तो बच्चियों को इस ड्रेस से बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके अलावा सर, हमारे माशरे में बेहयाई बहुत फैलती जा रही है, इसके अलावा ज़्यादती के केसेस बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आए रोज़ कोई नया वाक़या कहीं ना कहीं नोट होता है, तो इस फैसले के बाद कुछ उसमें फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो ये जो ड्रेस है ये ही एक किस्म का काउंट करता है टुवर्ड्स द, जैसे भी हरासमेंट हो रही है तो ये ड्रेस की वजह से, कि अगर बीइंग फीमेल किसी का ड्रेस ठीक नहीं है तो उसके तकरीबन 20% 30% चांसेस हरासमेंट के बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल दोज वेयरिंग द पर्दा एंड द वेयरिंग द इस्लामिक ड्रेस। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, आई अप्रिशिएट। सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम सलाम। हुकूमत ने, जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि तालीमी इदारों में ड्रेस कोड नाफिज किया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस फैसले को? तो ये तो बहुत अच्छा फैसला है, हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के लोग, बल्कि और इदारों में भी जिस तरह बेहयाइयाँ उनको भी ख़त्म की जाए। ये मैंने अभी रातें हम दे रहे हैं, कैसी मामा पापा बने हुए जैसे इंग्लैंड में घूम रहे हैं, कोई चीज़ पे कंट्रोल करें। और ये इस्लामी चीज़ें सिखाना जो है, इनको चाहिए कि स्कूल के अंदर से सिखाई जाए बच्चों को, कि इसको तो खुद ब खुद शुरू हो जाए। तो इस फैसले से बेहयाई जो हमारे माशरे में फैलती जा रही है, आए दिन अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं ज़्यादती के भी, बेहयाई के, वो रुक जाएगी इस फैसले के बाद? काफ़ी हद तक कमी तो हो जाएगी, अगर रुकेगी नहीं तो ठीक है, काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। मेरा ख्याल है होना चाहिए। तो ये इक़्तिदार आला वालों को सोचना चाहिए कि अमेंडमेंट शेमेंट आप मत झगड़ा करो यार, खुदा के लिए कुछ कौम का भी करो।
जी नाजरीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी। ज़्यादातर लोग हुकूमती इस फैसले की तायद करते हुए नज़र आए। अवाम ने खुशी का इजहार किया जो वफाकी हुकूमत ने ड्रेस कोड नाफिज किया, क्योंकि हम एक इस्लामी मुआशरा है। यहाँ की इस्लामी इक़दार के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ ड्रेस कोड नाफिज ज़रूर होना चाहिए था। बहुत पहले लोगों ने ये राय दी कि बहुत पहले नाफिज हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी नाफिज हो गया तो लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया है। इसके अलावा कुछ लोग जो तालीमी इदारों के मामला पर जो बात हमने की, तालीमी इदारों की बंदिश के मामले पर जो लोगों से सवाल किया, लोगों की मिली जुली राय इसमें सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि ये बेहतर फैसला है, चूँकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे तो बच्चे कोरोना कैरियर के तौर पे एक इस तरह से सामने आ रहे थे। तो अगर इस तरह तालीमी इदारे फ़िलहाल बंद किए गए तो आवाम की कौम की हिफाजत के लिए किए गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इससे बेहतर ये हो सकता था कि अल्टरनेट डेज़ में बच्चों को बुला के तालीमी इदारे खुले रख के तालीम को नुकसान ना पहुँचाया जाता ताकि बच्चों का फ्यूचर इससे महफूज रह सके। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम आवाम की सोच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।